जी देखिए, मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम ज़मानत दे दी ईडी वाले मामले में, लेकिन कहीं न कहीं सीबीआई ने उन पर शिकंजा कस रखा और ये पूरा का पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। ज़ाहिर-सी बात है कि देखिए आने वाले 8 तारीख को अरविंद केजरीवाल को लेकर के फैसला होना है और देखिए शालिनी, दिल्ली की बात करें, कहीं ना कहीं दिल्ली में जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी की इस वक्त स्थिति हो रखी है वो स्थिति किसी से छिपी नहीं है। जनता भी कहीं ना कहीं ये बात बाखूबी जानती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और लगातार प्रयास भी जारी हैं कि वो किसी ना किसी तरह से जेल से बाहर आ जाए। देखिए, जाहिर बात है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल काफ़ी लंबे अरसे से अब जेल के अंदर बंद हैं, सलाखों के पीछे हैं और यहाँ पर अगर पार्टी को मजबूत करना है, ताकतवर बनाना है तो कोई बड़ा चेहरा तो पार्टी को चाहिए। और यहाँ पर एक कह सकते हैं इमोशन इम्पैक्ट के तहत उनकी पत्नी जो सुनीता केजरीवाल लगातार प्रयास। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से ईडी केस में केजरीवाल को राहत मिल गई है तो वहीं सीबीआई केस में सीएम केजरीवाल लगातार उलझते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब जिस प्रकार से सीएम केजरीवाल को अगली तारीख दी गई है सुनवाई के लिए, क्या सीएम केजरीवाल को राहत मिल भी पाएगी या नहीं। वहीं अगर बात करें पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की, तो उनकी भी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं और वो तो कई बार अपनी जमानत की याचिकाएं दायर कर चुके हैं, लेकिन उन्हें राहत एक बार भी नहीं मिली है। लगातार वो 16 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और वो जेल में बंद हैं। क्या आने वाली अगली तारीख में मनीष सिसोदिया को और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या नहीं। न्यूज़ रूम में मौजूद हैं अपने तमाम सहयोगियों से आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं। सिराज, क्या लगता है जिस तरीके से सीएम केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं हो रही हैं और लगातार उन्हें एक नई तारीख मिल रही है, अब जो अगली तारीख है आने वाली है उस तारीख में क्या केजरीवाल को राहत मिलेगी या नहीं। जी देखिए, मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम ज़मानत दे दी ईडी वाले मामले में, लेकिन कहीं न कहीं सीबीआई ने उन पर शिकंजा कस रखा और ये पूरा का पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। ज़ाहिर-सी बात है कि देखिए आने वाले 8 तारीख को अरविंद केजरीवाल को लेकर के फैसला होना है और उम्मीद यही है कि शायद अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती हुई नज़र आए, लेकिन मुझे लगता है कि रिहाई अभी उनकी मुश्किल है, क्योंकि देखिए सीबीआई का जो मामला है वो पूरी तरीके से चार्जशीट भी उनके खिलाफ दाखिल हो गया है और इस मामले में मुख्य जो कर्ता धर्ता बताया गया है सीबीआई की तरफ से, वो अरविंद केजरीवाल को बताया गया है। सीबीआई का तर्क है कि कोई भी कंपनी या कोई भी संस्था अगर कोई गलती करती है तो उसके मालिक की जिम्मेदारी होती है और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं। तो अभी बहरहाल ये पूरा का पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट इस फैसले में देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को राहत देती है या फिर नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हाई कोर्ट का भी फैसला काफ़ी अहम होगा। लेकिन हाई कोर्ट से अभी तक अरविंद केजरीवाल को अभी तक देखें तो जितनी भी सुनवाई है अरविंद केजरीवाल को उतनी राहत नहीं मिली है, उतना कह सकते हैं कि छूट नहीं मिला है, तो जाहिर सी बात है कि उम्मीदें कम है। मनीष सिसोदिया को राहत मिल पाएगी? जी देखिए, मनीष सिसोदिया को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये खबरें जो हैं लगातार करीब 1.5 सालों से चल रही हैं, 16-17 महीनों से, जब से कह सकते हैं मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया की कह सकते हैं जो इस वक्त सिचुएशन है वो समझ से परे है, क्योंकि आप देखिए कि जिस केस में और जिस मामले में अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान जमानत मिली थी, अंतरिम जमानत मिली थी, उसी तर्ज पर मनीष सिसोदिया ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल को मिल जाती है, लेकिन मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है मनीष सिसोदिया इस वक्त मुश्किलों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं और ये फैसला काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला भी था, क्योंकि जितनी हैसियत अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी में रखते हैं उतनी ही मनीष सिसोदिया भी रखते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जब कह सकते हैं निर्माण हुआ था उस वक्त कंधे से कंधा मिलाकर मनीष सिसोदिया भी चल रहे थे और मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और उप मुख्यमंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये समझ से परे है। बहरहाल उनकी जो मुश्किलें हैं अभी बढ़ने वाली है, राहत नहीं मिलने वाली। बिल्कुल, अब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार 16 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, उसके बाद भी मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल रही है। केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के चुनाव प्रचार के दौरान राहत मिली भी थी, लेकिन मनीष सिसोदिया को नहीं दी गई। ऐसे में अब ये दोनों ही बड़े चेहरे जेल में बंद हैं और देखा जाए तो अब अगली साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। क्या विधानसभा चुनाव से पहले अगर ये चेहरे बाहर नहीं आते हैं तो आम आदमी पार्टी को कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है? आश्रुति से जानने की कोशिश
करेंगे। अश्वती, क्या लगता है जिस तरीके से अभी ये दोनों ही बड़े चेहरे, जो आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे, वो जेल में बंद हैं, ऐसे में क्या मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को राहत तो नहीं मिलेगी, तो कितना नुकसान यहाँ पर आम आदमी पार्टी को झेलना पड़ सकता है? देखिए शालिनी, दिल्ली की बात करें, कहीं ना कहीं दिल्ली में जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी की इस वक्त स्थिति हो रखी है, वो स्थिति किसी से छिपी नहीं है। जनता भी कहीं ना कहीं ये बात बाखूबी जानती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और लगातार प्रयास भी जारी हैं कि वो किसी ना किसी तरह से जेल से बाहर आ जाए। जद्दोजहद चल रही है, लेकिन अभी तक आप देखिए जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव में 21 दिन की अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल बाहर जरूर आए थे, लेकिन बाहर आने के बावजूद भी, रिहाई मिलने के, जमानत मिलने के बावजूद भी आप देखें दिल्ली में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की इतनी बुरी हार इससे पहले नहीं देखी होगी। साल 2019 में भी बात करें तो 2019 में भी आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बना पाई थी, मैं ये कि सीधे तौर पर कहे तो दिल्ली में कहीं ना कहीं अपना वजूद नहीं बचा पाई थी। लेकिन अब के 2024 की बात करें तो 2024 में लग रहा था कि जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने तमाम रणनीतियों के तहत अपने प्रत्याशियों को उतारा है, बांटा है, कहीं ना कहीं सीटों के तहत जो बांटा गया, गठबंधन कहीं ना कहीं किया गया, एक आध सीट अरविंद केजरीवाल ले जा सकते थे। लेकिन उसमें भी आप देखिए जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव के परिणामों में दिल्ली कहीं ना कहीं हारे एक बार फिर से आम आदमी पार्टी। अब विधानसभा चुनाव में देखिए, हमेशा से विधानसभा चुनाव आप देखिए कहीं ना कहीं चर्चाओं में दिल्ली में बने रहते हैं, क्योंकि तो ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो आम आदमी पार्टी थी वो गठबंधन के साथ मैदान में उतरी। क्या वो गठबंधन उनको नुकसान देता हुआ नजर आया या बात कुछ और थी? देखिए गठबंधन बिल्कुल कहीं ना कहीं नुकसान देता नजर आया। कारण ये भी था, आप देखिए अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तो राहुल गांधी भले ही दिल्ली आए थे, प्रियंका गांधी भले ही दिल्ली आई थी, लेकिन चुनाव प्रचार जो करा गया वो केवल कांग्रेस अपने पक्ष में वोट साधने के लिए, अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए कर रही थी। तो गठबंधन किस बात का? अरविंद केजरीवाल जब खुद बाहर आए तो साफ तौर पर उन्होंने अपने बयानों में भी यह बात कही कि कांग्रेस जो चुनाव प्रचार कर रही थी दिल्ली में आके, आप देखिए कन्हैया कुमार की जो सीट थी, कन्हैया कुमार की सीट पर लगातार चर्चाएं थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट पर कहीं ना कहीं इस बार कन्हैया कुमार एक हाथ जीत दर्ज करके ले जाएंगे, और इसी के वजह से, इसी के चलते कन्हैया कुमार जो इतना बड़ा चेहरा बन रखे थे राजनीति में, उनको इसी वजह से कांग्रेस ने अपने टिकट पर उतारा था। लेकिन आप देखिए कन्हैया कुमार की भी हार होना, और सबसे बड़ी बात, और जिस हिसाब से आप देखिए स्थिति कहीं ना कहीं बनी हुई है इस वक्त दिल्ली में, आम आदमी पार्टी को अब विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जीत दर्ज करना शालिनी बेहद जरूरी है। अगर आम आदमी पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में नहीं जीत दर्ज करेगी तो स्थिति पूरी तरह से पलट जाएगी। बिल्कुल, इस वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत दर्ज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनावों में नुकसान हुआ है और एक भी सीट उनके खाते में नहीं आई है। अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में उनकी जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, वो अब आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी निभाती हुई नजर आ रही हैं। हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, और वहां पर वो लगातार जनसभाएं कर रही हैं। लेकिन क्या इसके बावजूद भी सुनीता केजरीवाल जो है वो आम आदमी पार्टी को संभाल पाएंगी, या फिर यहाँ पर एक नए चेहरे की आम आदमी पार्टी में एंट्री होगी? अमन सर से जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लगता है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार जेल में बंद हैं, राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, सुनीता केजरीवाल कोशिश पूरी कर रही हैं, लेकिन उतनी कह सकते हैं कि राहत जो है या उतनी अच्छे से लोकसभा चुनाव में नतीजे सामने नहीं आए हैं, तो क्या यहाँ पर अब अरविंद केजरीवाल की जो बेटी हैं हर्षिता, उनकी एंट्री होती दिखाई देगी आम आदमी पार्टी में? देखिए जाहिर बात है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल काफ़ी लंबे अरसे से अब जेल के अंदर बंद हैं, सलाखों के पीछे हैं, और यहाँ पर अगर पार्टी को मजबूत करना है, ताकतवर बनाना है, तो कोई बड़ा चेहरा तो पार्टी को चाहिए। और यहाँ पर एक कह सकते हैं इमोशन इम्पैक्ट के तहत उनकी पत्नी जो सुनीता केजरीवाल लगातार प्रयास में जुटी हुई है। किस तरह से हरियाणा की बात करें या तमाम दिल्ली की बात करें और बाकी जगहों की बात करें, हर जगह वो उनकी उपस्थिति नजर आती है। तो ये आप मानकर चलिए कि जिस तरह से परिवारवाद की राजनीति से आम आदमी पार्टी अपने आप को बचाकर चल रही थी, शायद वो बचा ना पाए, क्योंकि अगर लंबे वक्त तक केजरीवाल अगर सलाखों के पीछे रहते तो यहाँ पर उनको एक बड़ा चेहरा चाहिए। क्या वो चेहरा उनकी पत्नी होने वाली है? और जैसा आपने जिक्र किया कि उनकी बेटी हर्षिता भी कहीं ना कहीं अब अपने कह सकते हैं परिवार के लिए चुनाव प्रचार या अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ सकती हैं। लेकिन जिस तरह का इम्पैक्ट अगर सुनीता केजरीवाल के लिहाज से सोचा जाए, अगर उनके जरिए कह सकते हैं क्रिएट हो सकता है, तो उनको पार्टी चाहेगी कि वो सामने आए, ताकि जब जनवरी फरवरी में चुनाव दिल्ली में अगर होंगे विधानसभा के, उस समय एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे। जैसा आपने कहा भी कि हरियाणा में वो एक बड़ा चेहरा बनने का प्रयास लगातार कर रही है, वहाँ पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करती हैं, तमाम लोगों से मुलाकात करती हैं। दिल्ली में भी आपने देखा कि लोकसभा चुनावों के बीच में कई जगह पर वो नजर आई। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट ये संदेश देने का प्रयास कर रही है कि उनके पति को लंबे वक्त तक अगर सलाखों के पीछे रखा गया तो यहाँ पर वो फिर पार्टी की कमान संभालती हुई नजर आएंगी।
बिल्कुल, अब यहाँ पर यही देखना होगा कि आखिरकार आम आदमी पार्टी की कमान को कौन संभालता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अरविंद केजरीवाल की जो बेटी हैं हर्षिता केजरीवाल, उन्होंने 2020 में आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया था, अपने कॉलेज की छुट्टियां भी ली थी और यहाँ पर वो 5 साल का आम आदमी पार्टी का जो रिपोर्ट कार्ड है वो घर घर जाकर बांटती हुई भी नजर आई थी, जिसके बाद हर्षिता केजरीवाल जो है वो चर्चाओं में आई थी। तो क्या ऐसे में उस समय ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या हर्षिता केजरीवाल की राजनीति में एंट्री होगी? अब फिर से वो कयासों का दौर शुरू हो गया है क्योंकि सीएम केजरीवाल जेल में है। क्या बेटी अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए राजनीति में एंट्री करेंगी या नहीं? इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।